हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते वॉल्टिलिटी रहे। आज निफ्टी ने शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने वहां से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दिया, फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और एक शार्प फॉल दिखाया और फिर निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया। अब एज अ प्रोसेस जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, जब भी पहली 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है या फिर कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तब मैं उसके कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। यहाँ पर निफ्टी ने उसका कंफर्मेशन नहीं दिया और उसके बाद निफ्टी ने छोटी सी रिकवरी दिखाई, लेकिन जो पहली 15 मिनट कैंडल का लो था वहाँ से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और फिर अगली कैंडल में जब निफ्टी ने यहाँ पर जो ब्रेकडाउन कैंडल थी उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 23,400 का वीकली कॉल सेल कर रहा हूँ 56 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई तब वो धीरे धीरे डिके होते हुए 56 रुपीज़ से 25 रुपये तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 30 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन भी किया था कि अगर निफ्टी आज गैप डाउन ओपनिंग देता है, जिसकी उम्मीद भी थी, तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। अगर आपने यहाँ पर जंप करके मान लीजिए पुट बाय किया होता कि निफ्टी ने इतनी ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी है, तो हो सकता है निफ्टी उसको कंटिन्यू करे और वहाँ से फिर एक और शार्प फॉल दिखाए, तो आपको 100% लॉस हुआ होता। अगर आपने यहाँ पर कॉल बाय किया होता, नो डाउट आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होता, बट अगर आप जरा सा भी वेट कर लिए होते तो यहाँ से अगेन निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया था और जितना प्रॉफिट हुआ होता सब वाइप आउट हो चुका होता। और मैंने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी आज हाई वॉल्टिलिटी दिखाई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया या फिर सस्टेन किया, उसके बाद वहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू किया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई थी, बट हमने वहाँ पर जाकर बैंक निफ्टी में बाइंग या फिर पुट सेलिंग इसलिए नहीं करी बिकॉज जो बैंक निफ्टी के हैवी वेट्स थे वो आज नेगेटिव मोड में ट्रेड कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मोड में ट्रेड कर रहे थे, जिस वजह से उम्मीद थी कि बैंक निफ्टी में यहाँ से फॉल आ सकता है। बट हम बिना किसी कंफर्मेशन के बाइंग नहीं करते, इसलिए मैंने वहाँ पर जाकर बाइंग नहीं करी, मैंने सिर्फ वेट किया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया, और अगर लिया होता तो यहाँ पर हमने जाकर कहीं कॉल सेल किया होता, और कॉल सेल किया होता तो हमारे को वहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होता, बिकॉज बैंक निफ्टी ने भी वहाँ से फिर शार्प फॉल दिखाया और फिर साइडवेज मूवमेंट की वजह से वहाँ पर डिके हो गया होता। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को पहले ब्रेकआउट दिया, उसके बाद वहाँ से सस्टेन करने की कोशिश करी बट सस्टेन नहीं कर पाए, वापस ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद वहाँ से बहुत शार्प फॉल दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज हाई वॉल्टिलिटी दिखाई, पहले गैप डाउन, रिकवरी और फिर शार्प फॉल, और उसके बाद निफ्टी सेकेंड हाफ में छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा। तो इस रेंज का जो हाई है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 23,222 के आसपास, और इस रेंज का जो लो है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 23,130 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 23,222 एज ए रेजिस्टेंस और 23,130 एज ए सपोर्ट उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। जो यूएस में टैरिफ बढ़ाने की बात चल रही है, आज उसकी डेडलाइन थी कि 2 अप्रैल से यूएस टैरिफ इम्पोज करेगा, जिस वजह से शायद निफ्टी में आज शार्प फॉल आया है। बट ध्यान रखिएगा, ये मेरे ख्याल से ये फॉल सिर्फ 1-2 दिन का फॉल है और उसके बाद वहाँ से रिकवरी आ जाएगी। मार्केट मेरे ख्याल से ऑलरेडी टैरिफ का जो भी सिचुएशन है उसको फैक्टर इन कर चुकी है और अब मार्केट उसकी झटके की वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं देगी। अगर इक्का दुक्का एक दिन का रिएक्शन आ भी गया तो वहाँ पर मार्केट में वापस रिकवरी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में अब कल रिकवरी आ सकती है, और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में मेंशन भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में ट्यूसडे को फॉल आए, फिर वेंसडे को रिकवरी, फिर थर्सडे को फॉल और फिर फ्राइडे को रिकवरी दिखाने के बाद इस हफ्ते भी निफ्टी साइडवेज मोड में ही क्लोजिंग दे दे। तो मेरे ख्याल से कल निफ्टी में रिकवरी आने के चांसेस हैं। और अगर निफ्टी ने मान लीजिए कल हमारी इसी जोन के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने कल इसी जोन के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी, तो जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। इनफैक्ट वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए वेट करके वहाँ पर जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब बाइंग या सेलिंग करने की। अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो यहाँ पर जितने भी लोग कॉल सेल करके बैठे होंगे या फिर पुट सेल करके बैठे होंगे, जब निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देगा
तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, दोनों अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो धीरे धीरे निफ्टी साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करेगा। जब कॉल राइटर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो निफ्टी में छोटी सी रिकवरी आएगी। हो सकता है निफ्टी फिर यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस उसके पास आए, वहाँ से फिर निफ्टी फॉल दिखाए और तब उस समय पुट राइटर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से पुट में थोड़ी निफ्टी में नीचे की तरफ थोड़ा सा फॉल आएगा। तो निफ्टी ऐसे ही करके 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे तक यहाँ पर ट्रेड करता रहेगा। और उसके बाद जब निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा, मतलब जब ज़्यादातर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट कर चुके होंगे, तब निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट देगा या फिर निफ्टी ब्रेकडाउन देगा। जिस डायरेक्शन में भी निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में बहुत शार्प मूवमेंट आने के चांसेस हैं। और जब निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम वहाँ पर जाकर बाइंग करेंगे या फिर सेलिंग करेंगे, जिसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को ऑफी टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जम करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिकवरी ले ले। आज जैसे निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, तो हो सकता है निफ्टी कल भी अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ से रिकवरी ले ले। लेकिन अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखा दी और वहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर या उसके पास सस्टेन कर गया 15-20 मिनट भी, तो निफ्टी में यहाँ से बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और अगर निफ्टी में शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वो काफ़ी अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग होगी और हो सकता है फिर निफ्टी 23,350 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ आधा घंटा सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है 23,000 तक। हो सकता है फिर निफ्टी 23,000 तक आकर सपोर्ट ले और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दे दे, जो हमारा इस हफ्ते का वीकली सपोर्ट भी है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप डाउन ओपनिंग दी, बिकॉज आज यूएस जो भी टैरिफ लगाना है या फिर जो भी टैरिफ इम्पोज करना है उसके ऊपर डिसीजन लेगा और उसका कुछ आउटकम आएगा, उसके बेसिस पे अगर वो इंडिया के लिए पॉजिटिव रहा तो हो सकता है निफ्टी कल एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे या फिर हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दे। अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। वो थोड़ी देर अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी ऊपर ना जाए। अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर गया हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय करेंगे विद सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस या फिर स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में यहाँ से बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और 23,350 के आसपास तक जाकर निफ्टी कहीं क्लोजिंग दे दे। तो निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग, तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है, तब हम वहाँ पर जाकर कॉल सेलिंग करेंगे या फिर पुट बाइंग करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है, तब हम वहाँ पर जाकर कॉल बाइंग करेंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी आए। आज का जो फॉल था वो मेरे ख्याल से सेलर्स या फिर पुट बायर्स के लिए ट्रैप था। हो सकता है निफ्टी में कल बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी कल फिर से रिकवरी दिखाए, और आज जितना निफ्टी ने लॉस दिखाया था हो सकता है निफ्टी उसका 50-60% रिकवर भी कर ले। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।